हेलो एवरीवन, क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1 और जो नए सिलेबस में 11.1 है को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। हमको एक कार पार्किंग का चार्ज दे रखा है और इधर इनका टाइम दे रखा है। 4 आवर का 60 रुपये, 8 आवर का 100, 12 आवर का 140 एंड 24 आवर का 180। चेक इफ द पार्किंग चार्ज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमको चेक करना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में गिवन है या नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास है टाइम एंड दियर चार्ज। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। जो ऊपर वाली वैल्यूज हमारी, इसको हम अक्स से डिनोट करेंगे, x1 x2 x3 x4, नीचे y1 y2 y3 y4। तो हम स्टार्टिंग के दो इसके टर्म ले लेंगे। कोई भी हम दो टर्म ले सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट आ रहे हैं तो फिर अगेन आगे चेक करेंगे, फिर वो डायरेक्ट आ रहे हैं तो आगे चेक करेंगे। और अगर स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं है तो फिर आगे चेक नहीं करेंगे हम, ये एक इनडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं रहेगा ये। तो x1 रेशियो x2 डायरेक्ट है अंदर, x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2, इसके इक्वल होता है। अब हम इसमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई मिडिल टर्म का प्रोडक्ट। तो x1 मल्टीप्लाई y2 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y1। सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। x1 हमारे पास 4 मल्टीप्लाई y2 हमारे पास 100 इक्वल्स टू x2 है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई y1 हमारे पास 60। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते होता था हमारे पास 400, और 8 को 60 से मल्टीप्लाई करते होता है 480। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो हेंस वी से दैट गिवन प्रपोर्शन इज नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। हमको एक मिक्सचर बनाना है जिसमें 1 पार्ट तो होगा रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट होंगे बेस के। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। हमको ये टेबल दे रखी है, ऊपर हमको रेड पिगमेंट दे रखे हैं 1 4 7 12 20, एंड नीचे पार्ट्स ऑफ बेस 8, और फर्दर आगे हमको फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास x1 x2 इसका रेशियोज गिवन है, और नीचे y1 का रेशियोज गिवन है, और नेक्स्ट रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट में 8 पार्ट बेस यहाँ पे मिक्सर हो रहा है, नेक्स्ट में 4 पार्ट के साथ ज़्यादा ही मिक्सर होगा, फिर यहाँ 7 पार्ट के साथ ज़्यादा होगा, 12 के साथ और ज़्यादा, 20 के साथ और ज़्यादा। इट मीन्स ये क्या होगा, ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ y1 y2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वैल्यू x1 की है 1, रेशियो x2 की वैल्यू 4 इक्वल्स टू y1 8, रेशियो y2 हमको फाइंड आउट करना है, तो y2 रहेगा। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम, x1 मल्टीप्लाई y2, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y1। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन।
हमारे पास यहाँ y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 था हमारा 1 मल्टीप्लाई y2 था y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 8, तो y2 इक्वल्स टू होगा हमारा 32, 4 8 32 डिवाइडेड बाई 1 इधर मल्टीप्लाई में RHS में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 32 को 1 से डिवाइड देंगे तो आएगा 32, तो यहाँ पे बेस की क्वांटिटी आएगी 32। अगर 4 पार्ट हमारे पास रेड पिगमेंट है तो पार्ट ऑफ बेस हो जाएगा 32। नेक्स्ट सेम फॉर्मूले को इसी में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2 रहेगा। x1 और y1 की वैल्यू सेम रहेगी, नेक्स्ट वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। यहाँ पे जैसे हमने x1 x2 इक्वल टू y1 y2 लिया था 1 रेशियो 4, यहाँ पे 1 रेशियो 7 हो जाएगा और नीचे 8 रेशियो y2 कर देंगे हम। तो अगर हमको y2 फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने किया था 4 मल्टीप्लाई 8, तो हम यहाँ पे करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आएगा 7 8 जा 56। अगर 7 पार्ट रेड पिगमेंट है तो बेस आ जाएगा 56। नेक्स्ट करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 12 है, ये भी y2 रहेगा, 8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 1, 12 8 जा 96, यहाँ पे आएगा हमारा 96 पार्ट। नेक्स्ट करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 20, y2 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 1, 28 जा होता है 160, तो यहाँ पे हो जाएगा 160। सिंपली हम अगर इनका रेशियोज बना के करें तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, सभी का रेशियो सेम है। x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। अगर यहाँ इस वाले केस में अगर हम ये करते, y2 फाइंड आउट करना था हमको, x1 और x2 क्या रहेगा 1 रेशियो x2, इस वाले केस में हमारे पास 7 था इक्वल्स टू y1 8 रेशियो y2 हमको फाइंड आउट करना था, तो y2 इक्वल्स टू सेम आएगा प्रोडक्ट ऑफ मिडल और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में 1 डिवाइड में आ जाएगा और 7 8 जा 56। सेम एज इसमें करेंगे, इसमें भी ऐसा ही रहेगा, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। हमारे साथ ये पार्ट ऑफ बेस आ गई 32 56 96 एंड 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन सेकंड अबव इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस। सेकंड क्वेश्चन कई जैसा, इसी के सेम टेबल है, इसमें भी रेड पिगमेंट है, यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है रेड पिगमेंट की 1 पार्ट, तो उसके अंदर बेस रिक्वायरमेंट होता है 75 मिलीलीटर, यहाँ पे होगा 75 मिलीलीटर। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। 1800 मिलीलीटर बेस के साथ हमको रेड पिगमेंट की कितनी क्वांटिटी मिक्स करनी होगी हमसे पूछा है। तो इसको देखते हैं, हम लेट करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ रेड, लेट द क्वांटिटी ऑफ रेड पिगमेंट, क्वांटिटी ऑफ रेड पिगमेंट बी x। हम लेट करेंगे रेड जो पिगमेंट है उसकी क्वांटिटी x, क्योंकि कंडीशन इसमें ऐसे है 1 पार्ट के अंदर 75 मिलीलीटर बेस है, तो 1800 मिलीलीटर कितने पिगमेंट में होगा, 1800 मिलीलीटर बेस है, ये कितना रेड पिगमेंट में होगा। सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे 1 पार्ट की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे 1800 है, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी,
तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको। अगर सिंपली हम रेशियो फाइंड आउट करें तो रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल्स टू होगा रेशियो ऑफ बेस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट में लेते हैं तो हम x रेशियो x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ बेस लेंगे तो y1 रेशियो y2 y1 रेशियो y2। x1 से इसको डिनोट करेंगे, x2 से इसको y1 से इसको y2 से। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास 1 रेशियो x2 की वैल्यू पास हमारे पास x इक्वल्स टू y1 हमारे पास 75 रेशियो y2 है 1800। अगेन इसको करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे पहले x मल्टीप्लाई 75 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1800। यहाँ पे लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन, बीच वालों को प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x1 मल्टीप्लाई y2। तो x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। सिंपली कैलकुलेशन में इनको कैंसिल करते हैं। जब हम 5 से कैंसिल करते हैं तो ये होता है 15 टाइम और ये 5 से होता है 5 3 जा 5 6 जा और 0। 15 से जब इसको कैंसिल करते हैं 15 2 जा 30, रिमाइंडर 6 60, 15 4 जा 20। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 24। तो जो रेड पिगमेंट का पार्ट है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, वो होगा हमारा 24। ये इस क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर। एक मशीन है जो 840 बोटल्स को 6 आवर के अंदर फिल कर देती है। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल्स इन 5 आवर। 5 आवर के अंदर एक हाउ मेनी नंबर ऑफ बोतल ये फिल करेगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ बोटल्स हमारे पास 840 बोटल्स को भरने में 6 आवर लग रहे हैं तो 5 आवर के अंदर कितनी बोतल फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बोतल आर फिल्ड बी एक्स हमने इसको लेट कर लिया, नंबर ऑफ बोटल्स एक्स रही गई हमारी। यहाँ पे 840 बोटल्स को 6 आवर बढ़ने में टाइम लगता है तो यहाँ पे कितनी बोतल होगी जिनको बढ़ने में 5 आवर लगेंगे। यहाँ पे टाइम 6 आवर था, यहाँ पे टाइम 5 आवर हो गया। तो यहाँ पे अगर टाइम लेस हो रहा है तो बोतल भी कमी भरी जाएगी। तो ये जो गिवन प्रोपोर्शन है ये हमारा डायरेक्टली होगा, लेस बोतल तो लेस टाइम लेस हो रहा है तो बोतल भी लेस होगी। तो गिवन प्रोपोर्शन कैसा है, डायरेक्टली। हियर प्रोपोर्शन भी डायरेक्टली। ये प्रोपोर्शन डायरेक्टली होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इसमें हम करेंगे x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x1 की वैल्यू हमारे पास 840 रेशियो x2 की वैल्यू हमारे पास x इक्वल्स टू y1 की वैल्यू है 6 रेशियो y2 की वैल्यू है 5। सिंपली कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म करेंगे तो हमारे पास x मल्टीप्लाई 6 है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो 840 मल्टीप्लाई 5। लास्ट फर्स्ट वाला 840 है मल्टीप्लाई लास्ट वाला 5 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x के साथ 6 मल्टीप्लाई में RHS में भेजेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में।
6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 8 माइनस 6 रिमाइंडर 2 24, 6 6 जा 6 4 जा 24 और एक 0, 14 5 जा 70 और एक 0। तो x इक्वल टू है हमारे पास 700। तो नंबर ऑफ बोटल्स फिल इन 5 आवर आर 700। नंबर ऑफ बोतल आएगी हमारे पास 700। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the डायग्राम में हमको बैक्टीरिया दे रखा है और इसकी जो लेंथ है वो 50,000 टाइम इंक्रीज हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है 5 सेंटीमीटर लेंथ में। और व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है, मीन्स वन टाइम में कितना सेंटीमीटर का होगा। इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर फोटोग्राफ इसका अगर 20,000 टाइम बढ़ाते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी, व्हाट विल लेंथ ऑफ इनलार्ज लेंथ। हमको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं हम 5th क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इनलार्ज टाइम है 50,000 टाइम और लेंथ ऑफ बैक्टीरिया हो रही है 5 सेंटीमीटर। अगर बैक्टीरिया वन टाइम इन लेंथ बढ़ रही है तो इसकी क्या रहेगी, वो एक्चुअल साइज रहेगी। तो एक्चुअल साइज हमसे पूछिए कि जब ये वन टाइम बढ़ता है तो इसके सेंटीमीटर में लेंथ कितनी होगी, और जब ये 20,000 टाइम बढ़ता है तो इसकी लेंथ कितनी होगी। देखते हैं दोनों पार्ट्स को। फर्स्ट में हम लेट कर लेंगे, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया भी x, हमने लेट कर लिया इसको x। यहाँ पे अगर बात करें 50,000 टाइम में बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो वन टाइम में बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे लेस हो रहा है तो यहाँ भी लेस होगा। तो इन लार्ज टाइम लेस इन लार्ज टाइम इक्वल्स टू लेस लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स ये कैसा प्रपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। दोनों लेस हो रहे हैं तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 रेशियो x2, रेशियो ऑफ इन लार्ज टाइम इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। इन लार्ज टाइम को हम x1 x2 से डिनोट करेंगे और लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को y1 y2 से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। तो हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स टाइम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सिंपली फर्स्ट वैल्यूज पुट करते हैं, x1 हमारे पास 50,000 रेशियो, x2 हमारे पास 1 इक्वल्स टू y1 हमारे पास 5 रेशियो, y2 हमारे पास फाइंड आउट करना है तो x रख देते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई 5,000 इक्वल्स टू आएगा हमारे 1 मल्टीप्लाई 5, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो x इक्वल टू आएगा 1 5 से 5 अपॉन में 50,000। अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपली 5 से कैंसिल हो जाएगा 10,000 टाइम। 10,000 को हम लिखेंगे, ऊपर 1 रहेगा, 10,000 को हम लिखेंगे 10 पावर, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो है 4, 10 पावर 4 हो गई। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करें तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर जाने के बाद इसकी जो पावर पॉजिटिव है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1/10 पावर 4 का, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। रेसिप्रोकल हो गया इसका और ये पावर इसकी होगी नेगेटिव। ये आ गई इसकी एक्चुअल साइज 10 पावर -4। नेक्स्ट बात करें, इसकी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब 20,000 टाइम बैक्टीरिया बढ़ता है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे अगर एक्चुअल लेंथ हमारी 10 पावर -4 है और ये 1 टाइम बढ़ रहा है, अगर मोर टाइम हम इसको बढ़ाएंगे, इन लार्ज टाइम करेंगे तो हमारे पास लेंथ भी मोर ही आएगी। इट मीन्स ये भी क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा।
अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये भी क्या रहेगा, x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। सेकेंड वाले केस में हम इसको x2 या फिर y लेट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू सेम रहेगी 50,000 रेशियो x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20,000 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू हमारे पास 5 रेशियो y2 की वैल्यू हमारे पास y लेट किया हमने y। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y के साथ 50,000 डिवाइड में इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर 20,000 मल्टीप्लाई 5 हो गया और अपॉन में आ गया 50,000। यहाँ पे 40 से 40 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू आया 2। तो y इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इस बैक्टीरिया की लेंथ रहेगी। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया का हो जाएगी, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? एक मेस्ट है ऊपर की तरफ 9 सेंटीमीटर हाई है और जो शिप की जो एक्चुअल लेंथ है उस टाइम पे 12 मीटर है। अगर लेंथ शिप की 28 मीटर है तो जो ये मॉडल ऑफ शिप है ये कितना होगा, देखते हैं। लेट कर लेंगे हम हाइट ऑफ, लेट हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है। लेट द हाइट ऑफ मास्ट इक्वल्स टू x। हाइट ऑफ मास्ट हमने लेट कर लिया x मीटर। यहाँ पे जब मास्ट की हाइट 9 मीटर है तो लेंथ ऑफ शिप 12 रहती है और जब शिप की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी भी लेंथ इंक्रीज होगी, दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ या फिर फर्स्ट रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू x1 x2 इक्वल्स टू y1 y1 रेशियो y2। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 हमारे पास 9 रेशियो x2 है x इक्वल्स टू y1 है 12 है रेशियो y2 है 28। प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मेन करते हैं तो हमारे पास x मल्टीप्लाई 12 है बीच में और फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 28। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 12 है। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12 है, 3 3 जा 9। 28 को 4 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 7 3 जा 21। तो वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ मास्ट आई हमारे पास 21। हाइट ऑफ मास्ट इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 क्रिस्टल। 2 किलोग्राम शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल आते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर दियर? 5 किलोग्राम शुगर एंड 1.2 किलोग्राम शुगर। हमको 2 किलोग्राम शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल दे रखे हैं 5 किलोग्राम एंड 1.2 किलोग्राम में हमको फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास वेट ऑफ शुगर 2 किलोग्राम है तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल ये हैं और 5 किलोग्राम में हमें पूछे 1.2 किलोग्राम में से पूछे हैं। तो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल
नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 किलोग्राम शुगर इक्वल्स टू एक्स। हमने यहाँ पे एक्स लेट कर लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल जब 2 किलोग्राम में इतना है तो 5 किलोग्राम में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेस है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लेस है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसा होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, रेशियो ऑफ x1 x2 x1 x2 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ y1 y2 y1 y2। यहाँ पे हमने लेट कर लिया x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है 2, रेशियो x2 की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है x। सिंपली हम इसमें करते हैं, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोल सकते हैं इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ पे करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन में 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सिंपली इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 9, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पावर 6 को हम लिखेंगे 10 पावर 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, 5 और 1 पावर 6 हो जाएगी और अपन में 2 आएगा। हमने एक 10 को बाहर ले लिया कि 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 5 जा 10, 5 टाइम ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 एंड 10 पावर 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 9 जा 225 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगा रहे हैं तो इधर 2 पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे 2.25, तो यहाँ पे 2 डिजिट हमने पॉइंट के बाद छोड़ी है, तो यहाँ पे पावर 2 बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 2.25 मल्टीप्लाई 10 पावर आएगी 5 + 2 7, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल हो जाएंगे 5 किलोग्राम में 2.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमको दे रखा है 1.2 किलोग्राम शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल पूछे हैं। सेम एज इट इज मेथड से हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल y। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में सेम, यहाँ पे जब शुगर की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। तो x1 में हमारे पास है इसमें 2 रेशियो, x2 में है 1.2 इक्वल्स टू y1 हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 रेशियो y2 हमने लेट कर लिया y। सोल्व करते हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 2 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y इक्वल्स टू इधर है 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 1.2 को 2 से काटेंगे हम 0.6 टाइम, तो y इक्वल्स टू आएगा हमारा 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 6 54 और 1 डी छोड़ के पॉइंट और मल्टीप्लाई में 10 पावर 6। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको आंसर मिल गया इसका, तो y इक्वल्स टू है हमारा 5.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है जहाँ पे 1 सेंटीमीटर वो रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। सी ड्राइव ऑन ए रोड ऑफ 472 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। उसने 72 किलोमीटर ड्राइव किया तो उसकी मैप के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास।
जिसमें स्केल सेंटीमीटर में दे रखा है 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को, तो यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेगा 72 किलोमीटर को। अगर हम स्केल यहाँ से डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्केल की लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल बी अक्स। अगर इसकी अक्स सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, यहाँ पे डिस्टेंस 72 हो रही है तो स्केल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे रेशियो लेते हैं सिंपली, x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। x1 हमारे पास 1 रेशियो x2 हमने लेट कर लिया x, तो x2 आ जाएगा x इक्वल टू y1 हमारे पास 18 रेशियो y2 है 72। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो x मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू होगा 1 मल्टीप्लाई 72। तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 18x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 72 में 18 का डिवाइड देते हैं तो 18 4 जा 72, 4 सेंटीमीटर। अगर 72 किलोमीटर वो डिस्टेंस ड्राइव करती है तो उसकी मैप के अंदर लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। तो स्केल इन मैप इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, उसकी जो शेडो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाई अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट का एक दूसरा पोल है, उसकी शेडो बतानी है सेम टाइम में। एंड सेकंड में बतानी है हमको द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। हाइट ऑफ पोल बतानी है जिसकी शेडो हमारे पास 5 मीटर लॉन्ग है। करते हैं इस क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन हमारे पास, 9th का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हम लेट करेंगे, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ शेडो, तो लेंथ ऑफ शेडो हम लेट कर लेंगे x। लेट द लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो हो जाएगी हमारी x। अगर x सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ शेडो है और यहाँ पे हाइट ऑफ पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो इसकी शेडो रहती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ पोल इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पे पोल की हाइट बढ़ा रहे हैं तो लेंथ ऑफ शेडो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू होता है y1 रेशियो y2 के। x1 की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर रेशियो। x2 हमारे पास 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1050 सेंटीमीटर इक्वल्स टू y1 हमारे पास 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर रेशियो। y2 हमारे पास x लेट किया हमने, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 100 500 हो जाएगा, उसमें 60 ऐड करेंगे तो 560 आएगा। यहाँ पे 1 में 100 तो 10 में हो जाएगा 1000, 1000 में 50 ऐड करेंगे तो 1050 आएगा, और 3 का 300 और 20 ऐड करेंगे तो 320। सभी यूनिट को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। यहाँ पे करते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 560 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू आएगा मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, तो 1050 मल्टीप्लाई 320 x इक्वल टू इधर हमारे पास 1050 मल्टीप्लाई 320
और अपोन में आ जाएगा हमारे पास 560। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। सिंपली इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। हम इसको कैंसिल करते हैं 8 से, 8 से 1 जा 56, 8 4 जा 32, 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, 35 बन जाएगा, 7 5 जा 35 और एक 0। हमारे पास आया अक्स इक्वल्स टू 150 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 150 मल्टीप्लाई 4, 15 4 जा 60 और एक 0, तो 1600 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास। इसकी शेडो आएगी, तो शेडो ऑफ पोल हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। और हम इसको लिख सकते हैं 600 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 6 मीटर। सेकंड पार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमारे पास हाइट ऑफ पोल पूछी है, तो हाइट ऑफ पोल हम लेट कर लेंगे y। लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल हम ले लेंगे y। तो सिंपली ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू y1 रेशियो y2। x1 में हमारे पास है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 560 रेशियो। x2 में हमारे पास वैल्यू है y इक्वल्स टू हो जाएगा y। y1 में हमारे पास 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 320 रेशियो। y2 में हमारे पास 5। कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले मिडिल टर्म का प्रोडक्ट लिखते हैं, y मल्टीप्लाई 320 इक्वल्स टू 560 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट लास्ट और मिडिल टर्म, तो y इक्वल्स टू होगा हमारा 560 मल्टीप्लाई 5 अपोन में आ जाएगा 320। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 से इसको कैंसिल करते हैं, 8 से 1 जा 56, 8 4 जा 32, ऊपर है हमारा 7 5 जा 35 और नीचे है हमारा 4। 35 में 4 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आता है 4 8 जा 32 पॉइंट, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3, 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2 0, 4 5 जा 20, 8.75 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। एक लोडेड ट्रक है जो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस 25 मिनट्स में कवर करता है, तो ये 5 आवर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमसे पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो हम लेट करेंगे डिस्टेंस को, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। x किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगा। यहाँ पे हमारे पास 5 आवर में टाइम पूछा है और यहाँ पे मिनट में गिवन था, तो 5 आवर को हमने मिनट में चेंज कर दिया, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करके 300 मिनट। यहाँ पे 14 किलोमीटर की डिस्टेंस 25 मिनट में कवर हो रही है, तो 5 आवर के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर होगी, यहाँ पे ज़्यादा कवर होगी। अगर टाइम कम है और यहाँ पे टाइम बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो ऑफ x1 रेशियो x2 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ y1 एंड y2। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 हमारे पास 14, रेशियो x2 हमने लेट किया है x, ऊपर वाली वैल्यूज x1 x2 होती है, नीचे y1 y2 होती है। y1 की वैल्यू हमारे पास 25, रेशियो y2 की वैल्यू हमारे पास 300, मिनट में लिखेंगे हम 300।
वैल्यू x मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन किया तो अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म का, तो 14 मल्टीप्लाई 300 होगा। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो 14 मल्टीप्लाई 300, 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 25 से 300 को कैंसिल करते हैं, 25 बन जा 25, 30 माइनस 25 5 के साथ 0 होगा तो 50 बनेगा, 25 टू जा 50। तो x इक्वल टू आया हमारा 14 मल्टीप्लाई 12 है। 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 टू जा 28, 14 बन जा 14, 14 इंटू 16, तो 168 किलोमीटर। तो हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 आवर इक्वल्स टू 168 किलोमीटर। यह हमारा रहेगा इसका आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 और 11.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।